हेलो बच्चों। आज पुनः फिर से हम लोग एक्सरसाइज क्लास 10 के लिए कुछ लेकर क्वेश्चन आए हैं। प्रश्नावली 1.2 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सब लोग को दिखाई दे रहा होगा कि क्या प्रश्नावली है। हम नेक्स्ट चैप्टर चला रहे थे। इसके पिछले जो चैप्टर था प्रश्नावली 1.1 था, उसमें से यदि किसी को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और हम आगे की ओर चल रहे हैं और प्रश्नावली 1.2 से इससे पहले हम आपका समाचार ले, हम ऐसा कामना करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी से चल रही होगी, ठीक है। ये शुरुआत है, थोड़ा सा धीरे धीरे चला जाए, बढ़िया होगा। धीरे धीरे चलेंगे और जब माने टाइम हम उस पर देंगे तो उस पर पकड़ माने बनता चला जाएगा, ठीक है। और उसके हिसाब से हम लोग उसको मुट्ठी में कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रश्नावली 1.2 है, ये क्लास 10 का ही मैथ है। और इसके पिछले जो ये था वीडियो था वो प्रश्नावली 1.1 का था, ठीक है। इसमें से हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है छोटे, आपके सामने मौजूद है कि पहला प्रश्न जो है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। केवल आपको अभाज्य गुणनखंड, हम अभाज्य का नाम लिए थे। अभाज्य एक ऐसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड मात्र 2 ही होता है, लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड पूछा 140 को नहीं आएगा आपको करने, तो सबसे पहले आप एलसीएम मेथड से बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है। छोटे आ रहा होगा समझ में, ये 70 से, ठीक है। ये 2 से 35 बार में, ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से 7 बार में। इसी को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, लिखिएगा कि 140 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। यही आपका क्या हो गया छोटे, अभाज्य गुणनखंड हुआ। ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। इसको और भी लेना चाह रहे तो ऐसे 2 बार आया तो 2 का पावर 2 लिख दीजिएगा, 5 × 7 लिख दीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है अभाज्य गुणनखंड करने में, आप हमसे पूर्ण क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। पूछने में कोई कोताही नहीं। आवाज़ मेरा आ रहा होगा आप लोग के सामने, ठीक है, ओके, थैंक यू। थोड़ा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 156 है छोटे, कुछ नहीं करना है। 157 लिखिए। 2 से देखिए, 2 से 7 दूने का 14 हो जाएगा, 8 दूने का 16, ठीक है। 2 से कटाइएगा, 3 2 जा 9 2 जा 18, ठीक है। 13 तिया 39 होता है। तो क्या होगा छोटे, और 1 5 6 है तो इसका गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 आया, ठीक है। तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13 लिख दीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें पुनः कमेंट कीजिए। 3825 है छोटे। अब आपको आवाज़ आ रही होगी, सब दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिख रही है, सब चीज़ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयत्न कीजिएगा छोटे कि क्या होगा, ठीक है। 3 आपके सामने ये क्वेश्चन है, 3825 है, 3825 है। इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 5 से आपका कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटने का रूल होता है। सारे को ऐड कर लीजिए, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 कितना होता है, 13 5 18, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, सॉरी, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो कितना हुआ 2 2 22, 10 7 के 21, और ये हो गया 5 3 5 15। आपका ये कटेगा कितना, 5 2 1 3 7 10 5 15, 3 से 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूनी का 6, 5 3 15, ठीक है। और ये कटेगा 4 2 6 5 11, नहीं कटेगा आपका 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा छोटे, 5 8 40, ठीक है। और 5 25 5 25 8 25 40 2 42, ठीक है। 17 51 17 5 85, बस। क्या आया छोटका, 3825 का क्या आया गुणनखंड, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ये राइट आंसर हुआ छोटे। 3 का पावर 2, 2 बार आया तो 2 पावर 2, इसका भी पावर 2, 17। ये किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पुनः क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 3 2 बार आया तो पावर 2 दे देंगे, 5 2 बार आया है तो पावर 2 दे देंगे। पावर का मतलब घात। ये 5005 है, इसका कीजिए छोटे, आप लोग इसका कीजिए 5005 का।
देखिए 5 का कीजिएगा तो 1001 आएगा, ठीक है। अब इसको कीजिएगा छोटे तो कितना आएगा लगभग, आप लोग कीजिए। सब लोग को दिखाई दे रहा होगा, मेरी बातें समझ में आ भी रही होगी, ठीक है। सब लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कुछ बच्चे को ये दिख नहीं रहा होगा तो ये 5 लिखे हैं छोटे, ये 5 है। अब दिख रहा है क्या, कमेंट कीजिए, अब दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा है, 3825 नहीं दिख रहा है। 3825 क्वेश्चन है, थर्ड नंबर 3825 है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका इसका, ठीक है, थर्ड नंबर का, ठीक है। और इसका उसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। आभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला था हमसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे 5005 का कीजिए आप लोग, तब तक 5005 का कीजिएगा तो आपका 5 से कटेगा छोटे, फिर कटाइए आप 11, आप कटाइए 7 से थोड़ा कटा के देखिए, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटा के देखिए जाए। 7 1 जा 7 और 3 0 और 7 का 28, 2 1 7 के 21 कट जाएगा 7 से। 7 1 जा, ठीक है, 3 1 0 उतरा, 7 का 28, ठीक है, 2 और 1 3 7 जा, 7 से कटा कितने बार में 1 4 3, ठीक है। सब लोगों को समझ में आ रहा है? तो 7 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 11 से कटाइए, 11 से कटेगा 1 4 3, 11 1 से 11 और 11 3 जा, ठीक है, 11 13। चले आगे, इसका लिखिएगा छोटे 5005 लिखा है, सब लोग को समझ में आ रहा होगा। 5 7 11 होगा, ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। इसका कीजिए कोई 7429 का कीजिए आप लोग, 7429 का कीजिए। 2 से नहीं जाएगा, 3 से 7 4 11, 11 2 13, 13 9, 13 9 कितना होता है बताइए, 9 10 2 12 32 कटेगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 3 से आपका नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 7 8 9 10 इस सब से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा ये, ठीक है, 17 से कटेगा। 17 से कैसे कटेगा, 17 से ऐसे डिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। 17 से डिवीजन कीजिएगा, 17 तिया 17 दूनी 34, 17 7 4 2 9, 17 से कटेगा 9 19 दूनी 38, 29 57, 23 23 23 23 दूनी 46, 23 दूनी 23 19 17, 23 दूनी 46, 23 19 17, 23 दूनी 26, 23 69, 23 69 हो जाएगा आपका। और ये हो जाएगा छोटे कितना 9, ये 14 9 4 13 5 हो जाएगा, और ये इसको देगा 0, ये होगा 2, 23 दूनी 46, 23 दूनी का 46, और ये होगा 12 6, और ये देगा 0, वो देगा 9, 23 69, ठीक है। ये कटेगा 23 से कटाए हैं हम तो 3 2 3 बार में कटा, ठीक है। इसको आगे कटाइए और छोटे 3 2 3 को कटाइएगा तो लगभग कटेगा 23 23 17, 3 है ना, 3 2 3 17 दूनी 34, 17 आई होगा कितना 17 दूनी 34, तो ये हो गया 12 7 5 12, ये 2 में से गया 1 3, 17 9 53, 17 से कट गया कितने बार में 19 बार में, ठीक है। तो कितना है छोटे इसका गुणनखंड 7429 का आ गया, 17 19 23 ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये एक अभाज्य गुणनखंड होगा। सब लोग को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा छोटे, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड है, बहुत आसान है, जो कि आप लोग पिछले क्लास में भी ये किए थे। ये तो क्लास 10th है, आसान सा क्वेश्चन रहा ये तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे हमसे पूछा है, 4 हो गया, सब 4 5 गो क्वेश्चन हो गया, सब लोग को दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सबको दिख रहा है। नेक्स्ट छोटा प्रश्न नंबर 2 पढ़िए आप लोग, बुक लाए होंगे तो पढ़िए उसको, बुक लाए हैं तो पढ़िए। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से कीजिएगा, ठीक है, आसान रहेगा।
और इसकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM, ये जांच करके हमको बताना है। ठीक है, सब लोग को आवाज़ आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा इसका देख लिया जाए। ठीक है, LCM और HCF हम लोग को निकालना है। 26 है छोटे, तो 26 का निकालिएगा तो 26 को तोड़ दीजिएगा ऐसे, 2 से 13 बन, तो इसका 2 गुना 13 होगा। ठीक है, 91 का निकालिएगा छोटकी, तो 93 91 होता है ना, 93 91 और 93 91, 7 गुना 13 लिख लीजिए, 7 गुना 13। LCM हमसे कहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो LCM और HCF में क्या होता है, LCM में देखिए कि 2 एक ही बार है तो 2 लिखना पड़ेगा आपको। 13 दोनों में है तो 13 एक लिख सकते हैं, 7 एक लिख सकते हैं। बस सबको समझ में आया? सबको समझ में आया या नहीं आया? देखिए 13 दोनों में है तो एक बार लिखाता है। ठीक है, 7 एक बार है तो एक बार लिखाएगा। 17 का 21, 21 में 23 से 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 2 जा, और ये 21 1 जा करिएगा, 7 और 2 7 3 हो गया, 2 7 3 हो गया। सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया। HCF छोटकी निकलेगा, और देखो HCF जो कॉमन है ना, ये 13 13 कॉमन है, 13 13 कॉमन है, तो आपका HCF 13 निकला। बिल्कुल राइट, ये आंसर हुआ। ये LCM और ये HCF हुआ। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि जांच करके हमको बता दीजिए। ठीक है, जांच करके हमको बता दीजिए कि जांच में क्या होगा। क्या कुछ गलत है? 7 दूनी 14 13, 4 3 12 और 3 और 1 4। ठीक है, 14 1 8 2 182, और क्या है 7 दूनी का 14, 182 आ रहा है क्या? 182 आ रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई हमने गलत लिखा है, 182 होगा। 182 मल्टीप्लाई गलत था। ठीक है, सॉरी। अब हमको जांच करने के लिए छोटकी बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM HCF के बराबर होगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM होता है, HCF गुना LCM होता है। ये हमसे कह रहा है कि ये जांच करके दिखाइए। तो दो संख्याओं का, दो गो संख्या है 26 गुना 91, और ये HCF हमारा कितना है 13 छोटके, और LCM कितना है बाबू 182। इसको मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, 26 के 91 के साथ कीजिएगा छोटका, तो 26 9 6 जा 54 5 होगा, और ये 9 2 जा 18 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 23 होगा। ठीक है, और इसको ऐड कीजिएगा 6 6 3 2 3, यानी इसका आएगा 2366। ठीक है, उसी प्रकार से छोटकी क्या करना है कि इसको 13 से 182 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका कितना आएगा 2366 ही आएगा, 2366 ही आएगा। ठीक है, ये जांच होता है कि दोनों तरफ से आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है बराबर। ठीक है, ये जांच के नियम हो गए। ये क्या हो गया? जांच हो गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जांच लिखिए तो आप इसी तरह से क्वेश्चन बनाइए। किसी को कोई दुख है, दर्द है, भलकोनो है, सुनामी है, आप हमसे बोलिए, हम इसके दुख को निवारण कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बैठकर दुख का निवारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए अभी से बारूद बनिए, और बारूद का कैसे इस्तेमाल करना है ये आपकी मुट्ठी में है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए। ठीक है, इरेज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटकी 510 और 92। 510 और 92 92 है। ओके, सब समझ में आ रहा है? 510 जैसे वहाँ पर बनाया है छोटकी, वैसे यहाँ पर बनाना है। 510 निकालने नहीं आ रहा है, 2 से कीजिए। 2 2 जा 4 होता है, 1 11, 2 5 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, 2 2 जा 4 5। ठीक है, 5 से छोटकी 25। ठीक है, 5 से एक बार में। ओके, 17 तिया 51। ठीक है, इसका आएगा छोटकी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, इतना आया। सब लोग को समझ में आ रहा होगा। 92 को छोटकी निकालने के लिए कह रहा है, तो 92 का निकालने के लिए कह रहा है, तो 2 से 4 दूनी का 8। ठीक है, 4 दूनी का 8 देख, 6 दूनी का 12, 2 से 23 दूनी का 46। 2 गुना
23 होगा। ठीक है, सब लोग को इतना बात समझ में आया? आप लोग का भी इतना आ रहा है? कमेंट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। इतना आ रहा है आप लोग का? इतना आ रहा है तो सही है, सब लोग को दिख रहा है ना? थोड़ा सा चमकेगा, थोड़ा सा लाइट का वो इशू है, वो तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा है? ए शेप हमसे कहा है और एलसीएम कहा है, तो ए शेप निकालने के लिए तो हम तो आपको बता दिए हैं, जो कॉमन होगा वो ए शेप होगा। 2 कॉमन है, 3 नहीं है, तो नहीं होगा, ए शेप 2 होगा इसका। एलसीएम पहले निकाल के हमको आप लोग कमेंट कीजिए। एलसीएम हम कहा सिखाए हैं कि 2 बार है, जितना अधिकतम बार होगा उसी का यहाँ पर लिखिएगा। किसमें अधिकतम है? 2 गुना 2 है, इसमें अधिकतम है तो ले लीजिए। इसका 2 मत लीजिएगा, ठीक है? इसका 2 नहीं लेना है, जिसमें अधिक बार आया है उसी को लेना है। यहाँ पर ये 5 एक बार आया तो एक बार ले सकते हैं, ठीक है? 17 एक बार आया है, 23 एक बार आया है तो एक बार ले सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हम इंतज़ार करते हैं आपके मल्टीप्लाई का। 2 2 जा आपका क्या होगा? 4 होगा, 4 5 जा 20 होगा। 20 में 17 से गुना कीजिएगा तो 17 दूनी 34, यानी 3 4 0 हो जाएगा। और 340 में गुना कीजिएगा 23 से तो छोटे आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2 3 4 6 23, इतना हो जाएगा। होगा ना? सबका सही है? सबका आ रहा है? कमेंट कीजिए आप लोग। इतना आ रहा है तो बेस्ट है, ठीक है? एसीएफ छुटकी क्या होगा कि एसीएफ में 2 2 हमको दिख रहा है कि कॉमन है, अभिष्ट है, कॉमन मतलब ये 2 कॉमन है, ठीक है? ये 2 कॉमन है तो 2 होगा हमारा एसीएफ। हमसे जांच करने के लिए कह रहा है कि जांच करके हमको दिखा दीजिए। जांच में कह रहा है कि 2 संख्याओं का 2, ठीक है, 2 संख्याओं का 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, क्या होता है? इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है? 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, यही बताया था। तो हमारा 2 संख्या कौन कौन है? 510 92 इक्वल टू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 2, एलसीएम कितना है? 2 3 4 6 0। इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 छोटका ये 0, ये 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। इसका भी गुना कीजिएगा तब 4 6 9 2 0 होगा, जो कि दैट प्रूफ। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है? किसको किसको समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा छोटे, हम इसको डायरेक्टली आपको फिर से पुनः हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है छोटकी। 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा इस साइड का हम क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, ठीक है? ये 3rd नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है? 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ना तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है छोटकी 336 है ना? 336, हाँ ठीक है, 336 है। 336 एंड मैंने और 54 है, ठीक है? तो इसका छुटकी निकालेगी तुम लोग तो आसानी से निकलेगा। 336 लिख लीजिएगा ऐसे, 2 से कटाइएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है? 1 13 6 8 होगा, 2 से कटाइएगा, ठीक है? 2 से कटाइएगा 4 बार में, 2 से 2 4 जा 2 2 जा, ठीक है? 2 से 21 बार में, 3 से 7 3 7, ठीक है? 336 का क्या आया छुटकी? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है? ये 3 और 7 बच गया है। 3 और 7 यहाँ पर लिख लीजिए, 3 और 7, ठीक है? आपका 54 छुटकी क्या होगा? 54 का निकालेगी छुटकी। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। 2 से कटाइएगा, 27 दूनी का 54 होता है, 3 9 27 होता है छुटकी। 3 3 जा, अरे बच्चों समझ में? 2 गुना 3 गुना 3, 3 गुना होती है 27 दूनी का 54, ठीक है? ठीक है। अब देखो छोटकी तुमसे पूछ रहा है एलसीएम, तो एलसीएम हम निकालने के लिए कैसे क्या है? अधिकतम बार किसका है? 2 4 बार है, 2 इसमें 1 बार आया है, तो 2 4 बार वाला लेंगे, ठीक है? हम इसको नहीं लेंगे, ये इसमें इंक्लूड है, ठीक है? ये इसमें शामिल है, इसलिए इसमें हम नहीं लेंगे,
इसमें इंक्लूड हो जाता है ये वाला, इसलिए इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। ये खुद इसमें शामिल है, ये बड़ा वाला लेते हैं, दो जितना बार आया उसको अधिकतम बार वाला लिया जाता है। इसमें 3 एक बार है, इसमें अधिकतम 2 बार आया तो 2 बार वाला लेंगे। जो ज़्यादा बार होगा उसी को लेना है, जो ज़्यादा बार होगा उसी को लेना है, ठीक है। और ये 7 ले लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देखना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा दोबारा बताएंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 और 21 से गुणना कीजिएगा, ये 48 हो जाएगा। 8 दूनी का 16, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 4 10, ये 1008 आ रहा है क्या आप लोग का 1008? कमेंट का इंतज़ार हम छुटकी कर रहे हैं। 1008 आया आप लोग का? नहीं आया, नहीं आया आपका आया 2 2 4 बार, 2 4 बार आएगा, 2 4 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 3 7 आएगा, 3024 नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई गलत है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और 17 कैसे, ये 48 होगा, ये 8 दूनी का 16 होगा, अब 4 दूनी 8 1 9, ये 8 9 1 10, ठीक तो है, क्या दिक्कत है। थर्ड नंबर में तीसरा क्वेश्चन है ना, 3 3 3 6 फिर 5 4 है, छः 4 10, ठीक है ना। 2 दूनी के 4 दूनी काट दूँ 16 16 3 48, चलिए 306, थोड़ा छोटे गलत नहीं है ना। 2 दूनी के 4 दूनी काट दूँ 16 16 3 48, 3 8 का 24, 2 4 3 12 2 14, 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 चौका 28 2 30, 7 3 10, ठीक तो है। 1008 आ रहा है। एलसीएम एच शेप निकालिए छोटे, एच शेप कितना होगा, एच शेप 2 होगा कॉमन, एक 3 होगा कॉमन। देखिए एच शेप में क्या होगा कि 2 इसमें भी है और एक 3 इसमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि ये 2 कॉमन हो गया और एक 3 कॉमन है, कहीं से भी कॉमन हो, यहाँ से कहीं से भी ले सकते हैं। तो 2 गुना 3 यानी इसका एच शेप आएगा 6 आएगा एच शेप, ठीक है। एच शेप कितना आएगा छोटे, 6 आएगा, ठीक है। अब जांच हम लोग करेंगे, जांच करेंगे तो छोटकी आएगा जांच में कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुना एच शेप, एलसीएम गुना एच शेप, चाहे एच शेप गुना एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल 336 का 54 से मल्टीप्लाई करना, और ये कितना आया है एलसीएम, एलसीएम 1008 का 6 से मल्टीप्लाई करना, 8 छक्के 48 होता है ना 48, ठीक है। 00066 6048 33654 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं थोड़ा आ रहा है कि नहीं आंसर। 6 4 जा 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 13 हो गया, 6 5 30 हो गया, और ये 15 3 18, 3 15 1 16, ये 4 4, ठीक है। ये कितना 6 6 24, ठीक तो है। और ये कितना हुआ 8 3 11, 6 1 7 1 8 1 1844 आना चाहिए, 1844 आना चाहिए, 18144 आना चाहिए। ये गलत है, कहीं एलसीएम में डाउट है, एलसीएम कहीं गलत है छोटे, चेक कीजिए इसको। 3 आपका छोटकी 3 बार आया है, यहीं पर गलत हुआ है। अधिकतम बार 3 बार आया है, इसलिए गलत आ जा रहा है, ठीक है। एलसीएम आपका गलत, 3 कमी हो गया। 1008 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 8 का 24 3 3024 होगा, 3024 होगा, ठीक है। यहाँ पर करिएगा 3024 गुना एचसीएफ में 6 गुना कीजिएगा तो 18144 होगा, ठीक है। इसके लिए सॉरी,
ठीक है, इसके लिए सॉरी छोटकी, या 3 छूट गया था, 3 बार आया था, अधिकतम बार वाला लेंगे ना 3 3 3, और 7 तो एक बार लेंगे ही लेंगे। देखिए अधिकतम बार वाला जो होगा वो अधिकतम बार वाला लेना है, 2 गो वाला नहीं लेंगे, चाहे 1 गो बचे चाहे कुछ भी हो। इसमें 4 बार आया था, 4 वाला लेंगे, 4 बार वाला लेंगे, 1 बार वाला नहीं लेंगे। इसमें 1 बार आया, इसमें 3 बार 3 आया था, 3 बार 3 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एलसीएम में यही मेथड होता है, ठीक है। सब लोग का आंसर आ गया, सब लोग का आया, रफली कीजिएगा, ठीक है, तो समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ी सी नहीं दिख रही होगी, वो क्या है 6 है, 2 गुना 3, ये आपको 2 गुना 3 है, ये एचसीएफ 2 गुना 3 है छुटकी, 2 गुना 3 इक्वल टू 6 है। और थोड़ा सा वो लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ये कीजिएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, ये 2 गुना 3 है, ये 2 गुना क्या है 3 है, और 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ से बनाया गया है, जो कि बहुत आसान है, ईजी है। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा हमें, ठीक है, बताइए कमेंट करके आया या नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सारा क्वेश्चन इजी है, 1.2 का सारा क्वेश्चन इजी है, ठीक है। 1.2 का क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं। सब लोग मेहनत कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। उसके बाद कुछ आगे काम कीजिए। कह रहा है 3rd नंबर, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है छुटकी, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही सॉल्व करना है। इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 12 15 21, 12 15 और 21 है, ठीक है, और इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो सब लोग को समझ में आ ही रहा होगा, ये हमने पहले भी बता दिया है। 12 का निकालिएगा तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया, ठीक। 15 का निकालिएगा छोटकी तो 3 5 जा 15 होता है, और 21 का निकालिएगा तो 3 गुना 7 बचेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है हम लोगों को, एलसीएम और एचसीएफ की ओर ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम हम क्या सिखाएं आप लोग का, 3 को दिया, पहले 2 को सीखे थे, ध्यान से सुनिएगा। 3 इसमें 2 बार आया तो 2 बार वाला लिखिए, और किसी में रहे या ना रहे इससे टेंशन नहीं लेना है, केवल यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 जितना बार आए उतना बार एलसीएम में लिख दीजिए, ठीक है, टेंशन खत्म। 3 यहाँ एक बार तो एक बार यूज हुआ है, अधिकतम एक बार यूज हुआ है तो अधिकतम एक बार लिखिए। 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, बस लिख दीजिए, हो गया। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420। एचसीएफ छोटकी क्या होगा कि एचसीएफ जो होगा देखेंगे 2 सम में नहीं आ रहा है, 3 3 3 सम में आ रहा है, तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सबका इतना आंसर आ रहा है, सबका हम आंसर देख रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए कितना आंसर आया। 12 15 21 का एचसीएफ सबका 3 आया है, ठीक है, सबका सही है, सबका सही है, ठीक है, सब लोगों का आ ही रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 छुटकी तुम्हारे सामने है। 2 में कह रहा है 17 23 और 29 को दे रखा है, 17 23 और 29 दिया है, 29 दिया, तो 17 छुटकी टूटेगा नहीं टूटेगा, 23 टूटेगा, क्वेश्चन ठीक है ना, ठीक। तो 1 गुना 23 होगा, और 29 का भी 1 गुना कितना होगा 29 होगा। एलसीएम छुटकी क्या होगा, 17 गुना 23 गुना 29 ही कर दीजिए गुना में। और एचसीएफ छुटकी क्या होगा, एचसीएफ में कोई कॉमन नहीं है एक के सिवा। जब अभाज्य संख्याएं रहे तो अभाज्य संख्या का कम से कम एचसीएफ 1 होता है, ये याद रखिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फाइनल एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये बहुत निम्न लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको छुटकी गुना करेगी तो 11 कितना हुआ, 1 हुआ है, इसका एलसीएम इसका गुना कीजिए, आप लोग गुना कीजिए, कितना आ रहा है आपका, और 17 गुना 23 से पहले गुना कीजिएगा, जितना आएगा, जैसे 17 3 51 हो गया, 17 दूनी का 34 हो गया, ये 1 5 4 9, ये 3 3 9 1 को आप गुना कीजिएगा 29 से, तो 9 9 9 81, 8 9 3 27, 8 8 7 15 3 1 5, ये सॉरी
3 5 35, ये हो गया तुम्हारा 2, 9 दूनी 18 हो गया, और ये 3 दूनी को 6 1 7 हो जाएगा 9, 3 8 4 12 13, 7 3 10 11, 11 339 आएगा छोटकी, 11 339, 11 339 विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका राइट आंसर हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन छोटकी पूछेंगे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर है 8 9 25, 8 9 25, 8 9 25। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने 8 9 25, 8 9 और 25, ठीक है 25 है आपके सामने, ठीक है। तो 8 का तोड़िएगा छोटकी, आवाज गुणनखंड कीजिएगा तो 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, 9 का तोड़िएगा तो 3 3 जा 9 होगा, 25 का तोड़िएगा तो 5 5 जा 25 होगा। एलसीएम लीजिएगा छोटकी, एलसीएम हम क्या सिखाए थे, 2 कितने अधिकतम बार आया, 3 बार आया तो 3 बार लिख लीजिए, ठीक है। अधिकतम बार कितना आया, 3 3 2 बार आया ले लीजिए। अधिकतम बार 5 कितना आया, 2 बार आया, 2 बार लिख लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 का 24, 24 दिया 72, 72 गुना 50 25 कर लीजिए। 5 दूनी का 10, 7 5 35, 36, हाई हो गया 2 दूनी का 4, हाई हो गया 7 दूनी का 14, ठीक है। ये 0 0 4 3 7 1 8 1, 1800 आपका लगभग आया, ठीक है। सबका आया इतना, कमेंट कीजिए, आप लोगों को कमेंट का हम इंतज़ार करते हैं। सब लोगों का आया। और इसका ए शेप छोटकी हम लोग निकालेंगे। ए शेप देखेंगे ना, तो 2 इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन किसी में नहीं है। तो ए शेप क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 1 हो गया। देख रहे हैं, इसका भी ए शेप क्या हुआ, 1 हुआ। किसी में नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा छोटकी, 1 होगा। सब लोग को समझ में आ रहा है छोटकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, और ये इजी क्वेश्चन है छोटकी, बहुत इजी है। थोड़ा देखते हैं आगे क्वेश्चन, इजी है तो कैसा इजी है थोड़ा सा देख लिया जाए। इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए, है ना। इरेज है तो थोड़ा सा देख लिया जाए। आप लोग बनाइए, ठीक है, आप लोग बनाइए, कोशिश कीजिए कि कैसे बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन है छोटकी कि 4 नंबर, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 इसका हल थोड़ा देखा जाए। एक ही क्वेश्चन है 4 का। कह रहा है कि एसीएफ जो है, HCF दिया हुआ है आपका, एसीएफ 306 657 का एलसीएम दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम हमको ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, एलसीएम हमसे पूछ रहा है। इन दोनों का एलसीएम क्या दिया है, 9 दिया हुआ है, एलसीएम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। एलसीएम हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकाल के चाहे फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। अभाज्य दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। आप लोग के बुक में ये कोर्स दिया हुआ है कि एलसीएम गुना एचसीएफ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये भी होता है, या दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी हो गया दो संख्याओं का, दो संख्या क्या है 306 गुना, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही होता है। आपके टीचर ऐसे लिखे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पहली और दूसरी कर दिया है क्या, हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल तो लिखा है, ठीक तो है, ऐसे ही बनाइए। 306 लिख दीजिए और 657 लिख लीजिए, और एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम नहीं दिया हुआ है छोड़ दीजिए, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ 9 दे रखा है, 9 रख लीजिए। इसको 9 से उड़ाइए तो देखिए नियम है कि इसको जोड़िए, 303 369, 9 के टेबल में 306 है, देखिए 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 और 9 4 36,
34 बार में कट जाएगा, इससे ये कटेगा 34 बार में 34, और 34 गुना 657 बच गया इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, तो आपका एलसीएम बराबर छोटकी क्या आया, 34 से गुना कर लीजिएगा 657 से, 6 का 28 हो जाएगा, 5 का 20 2 20 2 22 होगा, और 6 का 24 2 26 हो जाएगा, 7 का 21, और 5 15 1 16 17 हो जाएगा, 2 हासिल लगाना, और 6 18 1 19 हो जाएगा, ये 8 ये 3 7 13 9 2 11 1 12 1 2, आपका हो गया 2 2 3 3 8 हो जाएगा। सबका सही है, 2 2 3 3 8 आ रहा है सब लोगों का, 2 2 3 3 8 राइट, सबका राइट हो रहा है। सब लोगों का कमेंट हम देख रहे हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा छोटकी, सब लोग कीजिएगा, सब लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, साफ साफ दिख भी रहा होगा। थोड़ा सा लाइट की इशू होगी तो कमेंट कीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा हम उसको दोबारा हम बनाएंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा 5वां देखा जाए, इसको इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 5वां देखा जाए, 5वां क्वेश्चन क्या है छोटकी, 5वां है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जांच करके बताना है आपको कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए अभाज्य संख्या इसका क्या होगा, 6 का अभाज्य संख्या जब हम आपसे पूछेंगे तो 2 गुना 3 नो कीजिएगा, हैं 6 का यही ना होगा, 6 का 2 गुना 3 होगा, इससे तो ज़्यादा होगा नहीं होगा। तो लिखिए कि 6, देखिए ऐसे लिखिएगा 2 गुना 3 और पावर में 3 कर दीजिएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, इसका 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, वो अभाज्य गुणनखंड जब कीजिएगा और उसका गुणनखंड जो होगा अभाज्य गुणनखंड वो 2 5 आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड कितना आना चाहिए छोटे, 2 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, 2 5 आना चाहिए। जब 2 5 आ जाए तो समझिए कि 0 पर समाप्त हो सकता है। लेकिन आपके साथ 3 आ रहा है, 3 6 का कीजिएगा 2 3 जा 6 आएगा। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से समाप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, सब लोग को समझ में आया या नहीं आया दोबारा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में दे रखा है 6 के पावर n का अभाज्य, तो हम लोग ले लेंगे कि 6 के पावर 3 n का अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड यही क्वेश्चन था ना। अभाज्य गुणनखंड हम लोग जब इसका लेंगे तो 2 गुना 3 करेंगे। अभी बताएं आपको 2 गुना 3, ये पावर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इनका मतलब यही हुआ, पावर कुछ भी ले सकते हैं, यानी 2 गुना 3 है, आप पावर 1 लेंगे तो 2 3 जा 2 3 आएगा, 0 पर कहाँ समाप्त होगा, 2 5 रहता। ठीक है, तो देखिए 10 आ जाता, देखो 0 पर समाप्त हो गया। आया समझ में सबको, ये 3 2 जा 6 नहीं हुआ, और ये 5 रहता तो 0 पर समाप्त हो जाता। ठीक है, सब लोग को समझ में आया, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, लिख लीजिए इसका आंसर जब कोई, ठीक है इसका आंसर लिखिए, यहाँ से हल है ये। ठीक है, ये हल है, लिखिए जब कोई प्राकृत संख्या, जब कोई प्राकृत संख्या, ठीक है जब कोई प्राकृत संख्या, सब लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, कमेंट कीजिए। तो जब कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर, ठीक है शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, ठीक है समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 5 लिखिएगा, 2 और 5 का पावर ले लीजिएगा, कुछ भी हो। ठीक है, 2 के पावर 2 गुना 5 है, पावर कुछ भी हो के रूप का होता है। ठीक है, गुणनखंड इतने इतने के रूप का होता है, ठीक है रूप का होता है। ठीक है, अतः शून्य, ठीक है शून्य पर समाप्त नहीं होगी, अतः शून्य पर समाप्त
ठीक है, अतः जो क्वेश्चन दिया है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। सबको समझ में आया? ठीक है, ये राइट आंसर होगा। छुटकी तब ये शून्य पर समाप्त होता जब ये 2 5 के गुणनखंड रहता, तब ये हमारा शून्य पर समाप्त हो जाता। सब लोगों को समझ में आ रहा है? आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 3 6 तो 3 नहीं रहता, 5 रहता उसके बदले, तो ये हो जाता। सब लोग को समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन छुटकी पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन पढ़िए पहले। सब लोग क्वेश्चन पढ़िए पहले। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। ठीक है, शोरा इरेजर से इसको इरेज करते हैं छुटकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब लोग मेहनत कीजिएगा। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, कोई दम नहीं है। कह रहा है कि जांच करके बताइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 5वां क्वेश्चन था छुटकी। प्रश्न नंबर 6 का हल हम लोग देखेंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप व्याख्या करके बताइए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 दिया है और में दिया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो क्यों है भाज्य संख्या, थोड़ा सा देख लीजिए इसको बनाकर। ठीक है, थोड़ा सा बना कर देख लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन बोलिएगा तो 7 गुना 11 ना, क्वेश्चन बोलिए 7 गुना 11, 11 के बाद है 13 और प्लस 13। ठीक है, सब लोग को छोटे समझ में आ रहा होगा। यहाँ क्या कीजिए कि 13 देख रहे हैं कि कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए 13। 7 गुना 11, 13 कॉमन हो गया, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, तो 13 हो गया, ये गुना कर लीजिए 11 7 77 और ये आपका +1 हो गया छुटकी। सब लोग को समझ में आ रहा है? ये 7 कॉमन हो गया है, दोनों में है, तो कॉमन निकालेंगे तो 7 गुना 11 बचेगा। इसका 13 निकाल लिए तो 1 बचा। ठीक है, 77 11 7 77 में 1 जोड़ लीजिए तो कितना आया, 78 आया। ठीक है, तो जब आपका 2 गो आ गया गुणनखंड के रूप में, 2 से ज़्यादा भी आएगा, 1 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। सब लोग को समझ में आ रहा है? लिखिए, यह अतः यह एक, लिख लीजिए इसको, इसके बारे में। अतः यह एक क्या है, अभाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है ना, कट जा रहा है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। हमसे क्वेश्चन पूछा था कि भाज्य संख्या ये है कि नहीं है, क्वेश्चन में तो यही हमसे पूछा है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्यों भाई भाज्य संख्या है? क्योंकि इसके गुणनखंड में, ठीक है, इसके गुणनखंड में 1 के अलावे, माने 1 के अलावा, ठीक है, चाहे 1 के अतिरिक्त भी लिख सकते हैं या छोड़कर भी लिख सकते हैं, जो आपका इच्छा है। छोड़कर, 1 को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, अन्य 2 गुणनखंड है। ये आपका चैप्टर में दिया हुआ भी है। ठीक है, कि एक के सिवाय हम बताए भी थे शुरू में 1.1 में कि किसे भाज्य संख्या कहते हैं। बस प्रश्न नंबर 6 इतना ही है छोटका। देखिए, प्रश्न 7 हम बता रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए पहले, नोट कीजिए। 7वां प्रश्न करेंगे। किसी को कोई दुख है, दर्द है तो बताइए। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे आप लोगों के भी अनुभव बढ़ता रहता है। ठीक है, और बहुत सारे दुख बढ़ते रहेंगे, इसलिए आप लोग खूब मेहनत कीजिए कि वो दुख का निवारण कर सकें। ठीक है, दुख ये होता है कि एग्ज़ाम हॉल में बनता नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख होता है। और दुख का कारण कोई नहीं होता, दुख का कारण स्वयं हम लोग होते हैं, दुख की भागीदारी हम लोग ही होते हैं। थोड़ा सा देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन छुटकी कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, पथ माने रास्ता है। एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, और जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि जी को 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, और मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक
प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो एक चक्कर में सोनिया कितना चल रही है और रवि सर कितने चल रहे हैं एक चक्कर में, ये देख लिया जाए। एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है। लिख लीजिए, इसका हल लिखिए छोटे। सोनिया गांधी, ठीक है, सोनिया 1 घंटे, क्या है, सोनिया 1 घंटा है, सोनिया एक चक्कर में, सोनिया एक चक्कर में, सोनिया एक चक्कर में, ठीक है, ये रहा है छोटे, एक चक्कर में, ठीक है, एक चक्कर में 18 मिनट लेती है, एक चक्कर में 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, और कोई दिक्कत नहीं है, इससे नंबर कट नहीं जाता है। रवि एक चक्कर में लिख लीजिए, रवि एक चक्कर में ले लीजिए, एक चक्कर में रवि लेगा 72 मिनट लगा, हाँ 72 मिनट लेगा, ठीक है, लिखा हुआ है 72 मिनट लेता है या लगता है उसको, 72 मिनट लगता है, दिया है आपके किताब में, लगता है। रवि को कितना लगता है एक चक्कर में, 72 मिनट लगता है। वे दोनों एक ही स्थान पर मिलना चाह रहे हैं ना, ठीक है, कितने देर के बाद मिलेंगे, तो उसका ले लेंगे वे दोनों लिखिए, वे दोनों क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, वे दोनों एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर, ठीक है, एक ही स्थान पर, तो ले लीजिए एलसीएम कितना है छुटकी, 18 और 12 मिनट के बाद मिलेंगे, यानी एलसीएम यानी इतने मिनट के बाद मिलेंगे, इतने मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे। आया समझ में, एक ही स्थान पर उनको मिलना है, तो कितने मिनट में मिलेंगे, तो इतने मिनट मिलेंगे। एलसीएम वाला ही आंसर यहाँ पर होगा। एलसीएम इसका ले लेते हैं छुटकी, 18 और 12 का, 18 है तो 18 का 2, 3 का 9, 2 का 18, ठीक है, 3 का 9, 2 का 18, ठीक है, और कितना है 72 मिनट है, तो 72 का कीजिए, टुकड़े कीजिए, नहीं समझ में आ रहा था ऐसे कर लीजिएगा, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, ठीक है, 2 से 9, 3 का 9, 9 दिन 18 36, 2 3 बार आएगा छुटकी, ठीक है, 3 2 बार आएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दीबाजी में क्या होता है कि छूट जाता है, सर टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका एलसीएम छुटकी क्या होगा, 2 जितनी बार आया है अधिकतम बार वहीं लीजिएगा, ये मत लीजिए, ये ले लीजिए। अधिकतम बार 2 आया है, 3 बार आया था, 3 बार ले लीजिए, ठीक है। अधिकतम बार 3 2 बार आया है, तो 2 बार वाला ले लीजिए। 8 होगा 8 का 24, तो ये 72 मिनट के बाद ये लोग मिलेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए, वे लोग 36 मिनट बाद मिलेंगे, वे दोनों, अरे 72 मिनट है ना, एलसीएम एशियफ एलसीएम 36 मिनट आ रहा है, 3 दूनी 6 दूनी का 12 दूनी 24 दूनी का, ओके, 18 और 12, 3 का 9, 2 का 18, 2 दूनी का 4 दूनी का 8, 8 का 24, 24 के 72, 3 बार, ये 2 बार, 3 का 9, 2 18, 36 दूनी का 72, ठीक है, 18 12, अरे भाई ये 12 मिनट दिया है क्वेश्चन में, सॉरी ये 12 मिनट क्वेश्चन में दिया है छटके, ये 18 मिनट, ये 12 मिनट, ठीक है, 18 12 ठीक तो है, 18 और 12, ठीक है, तो आंसर गड़बड़ आएगा, 18 और 12 है, तो 2 दूनी का 4, 3 12 होगा। एलसीएम कितना होगा छुटकी, एलसीएम होगा आपका, एलसीएम अधिकतम बार 2 वाला, 1 बार, 3 वाला 2 बार, 36 आ रहा है, 36 मिनट। तो लिखिए कि वे दोनों, माना है रवि और सोनिया, वे दोनों 36 मिनट बाद, ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है, 36 मिनट बाद मिलेंगे। आंसर वाला ही राइट आंसर, बस हो गया, ठीक है, दैट समाप्त हो गया छुटकी। इसमें कोई किसी को डाउट होगा, बहुत आसान सा चैप्टर था 1.2, 1.1 से बहुत इजी सारा क्वेश्चन था, सारा इजी क्वेश्चन था, जो कि आप बेहतर ढंग से आप लोग सीख पाए होंगे। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार छुटकी करेंगे, ठीक है। इतना वीडियो देखने के लिए छुटकी धन्यवाद। और सारे बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा, सारे बच्चे कमेंट भी कीजिएगा यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक।
ठीक है, इसके लिए देखने के लिए इतना वीडियो धन्यवाद। ठीक है, ओके, थैंक यू सबको।